स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो क्लास है मेजर पेपर सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज का ये क्वेश्चन मैं अपने हाथ से लिख कर आया हूँ और ऐसा ही आपको लिखना है ताकि आप लोग को अच्छा नंबर मिल सके। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको VBMQ से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपको किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और आपके कॉलेज के ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। ओके, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच जो आज क्वेश्चन है वो है क्या समाजशास्त्र की परिभाषा देता था, इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा करें। तो प्रश्न काफ़ी इजी है और आप इसको आराम से लिख लेंगे, लेकिन आज मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये हमारे प्रश्न का शुरुआती भाग है। तो इसमें क्या लिखा हूँ आइए मैं देखता हूँ। लिखा हुआ है क्या, लैटिन भाषा के सोशियोलॉजी तथा ग्रीक भाषा के लोगस, क्या लैटिन भाषा के सोशियोलॉजी और जो ग्रीक भाषा है उसके लोगस शब्द से उत्पन्न अंग्रेजी का जो ये सोशियोलॉजी शब्द है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। ओके, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी सोशियोलॉजी कहें या समाजशास्त्र कहें या लोगस कहें, इसका एक ही अर्थ होता है समाज का विज्ञान। आज तक इसकी कोई सर्वमान्य यानी पूरे विश्व में कोई इसकी एक परिभाषा नहीं है। जैसे हमारे पास जो जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान आप लोग देखे हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड 10 क्लास का ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सर्वमान्य है, पूरे विश्व में जी का वैल्यू इतना ही होता है। लेकिन हमारा जो समाजशास्त्र है इसका कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक नहीं मिला है। यहाँ लिखा हुआ है वार्ड गिडिगस, इसे समाज का विज्ञान मानते हैं। जो वार्ड गिडिगस है वो कहते हैं क्या, कि हमारा जो समाजशास्त्र है ये समाज का विज्ञान है, जबकि दुर्खिम के अनुसार यह सामूहिक प्रतिनिधित्व का क्या है, विज्ञान है। इसी प्रकार जो हमारा जॉनसन है उनके अनुसार इस विषय के अंतर्गत सामाजिक समूहों का अध्ययन होता है। तो मैकवेबर और जो पेज है, मैकाइवर और जो पेज है उनके अनुसार हमारा जो समाज है वो मतलब हमारा जो सामाजिक समाज शास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का विज्ञान इसको हम कहते हैं। तो अभी हमने कुछ समाजशास्त्र के नाम पढ़े, उनका नाम एक बार मैं दोहरा देता हूँ। वार्ड गिडिगस और हमारा दुर्खिम, उसके बाद हमारा जॉनसन और मैकाइवर और पेज। तो इन्होंने अपने अपने अनुसार कुछ कुछ परिभाषा दी है। अगर मैं आपको कहूँगा कि बताइए गाय के बारे में एक निबंध लिखिए, तो आप लोग 100% जो हैं सभी सही नहीं कहेंगे। किसी का वाक्य रहेगा गाय लाल होती है, कोई बोलेगा गाय घास खाती है, कोई बोलेगा गाय दूध देती है। तो सबका अलग अलग मत है, सब कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो जिसने कहा है उसको हमें लिखना होगा, जरूर नहीं कि उन्हीं के शब्दों में लिखना है, अपने अनुसार उसको लिख दीजिए। तो इतना हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे क्या, वास्तव में समाजशास्त्र की अब तक जितनी परिभाषा दी गई है, अब तक जितना भी परिभाषा दी गई है, इसका मतलब यही है कि समाजशास्त्र को एक ऐसा सामाजिक विज्ञान माना जा सकता है जो समाज और उसकी इकाइयों के सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारे पास समाजशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं हैं उससे हम ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सभी परिभाषाएं हमें समाज के बारे में अच्छा ज्ञान देती है और समाज की इकाइयों के साथ हमारे सामाजिक संबंधों को अच्छा से अध्ययन कराती है। तो यही हमारा क्या है, समाजशास्त्र का अध्ययन और परिभाषा हुआ। अब हम समाजशास्त्र की प्रकृति को देखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है क्या, समाजशास्त्र की परिभाषा दे तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा करें। तो अब हम प्रकृति को जो कि देखने वाले हैं। तो प्रकृति में क्या लिखा हुआ है, निरंतर गति में रहना मानव की
प्रकृति है। आप लोग देखे हैं कि एक चित्र होता है जिसमें मनुष्य पहले मन की रहता है और मन की से धीरे 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 वो एक सभ्य आदमी बनता है। तो उसी प्रकार हमारा जो व्यक्ति है उसका गुण क्या है? निरंतर यानी हमेशा गति में रहना। यही मानव की प्रकृति है, क्योंकि मानव सदैव से ही गतिशील प्राणी रहा है और मनुष्य जो है वो अनुपलब्धि के प्रति हमेशा जिज्ञासु होता है। यानी अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि आप लोग को समाज शास्त्र के बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? समाज शास्त्र के बारे में सर्च कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसका ज्ञान अच्छा से ले रहे हैं, तो आप समाज शास्त्र के प्रति जिज्ञासु हो गए हैं। तो आप मानव है तो आपका ये गुण ऑब्वियसली बचपन से रहा होगा कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास जो चीज़ नहीं है उसको आप क्या करते हैं? सर्च करते हैं और उसको आप फिर अपने पास रखते हैं। ओके, यानी ज्ञान के रूप में हो, नॉलेज के रूप में हो या कोई भी रूप में हो, आप अपने पास उसको रखते हैं। प्रसिद्ध जो समाजशास्त्र है बोटोमोर का मत है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। यानी जो हमारा समाजशास्त्र है ये 100 साल से पुराना नहीं है। ये कौन कह रहा है? बोटोमोर कह रहा है। देखिए, आपको जो चीज़ लिखना हो, जैसा भी लिखना हो, आप सिर्फ अर्थशास्त्री का नाम दे दीजिए और अपने अनुसार लिख दीजिए, आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है यहाँ पे। तो बोटोमर ने क्या कहा? जो हमारा समाजशास्त्र है ये आधुनिक विज्ञान है और यह एक शताब्दी से ज़्यादा पुराना नहीं है। समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया यूरोपीय देशों से हुई है। यानी जो हमारा समाजशास्त्र का विकास हुआ है, जहाँ से समाजशास्त्र विषय आया है, ये जो है ना, ये कहाँ से आया है? ये यूरोपीय देशों से आया है। कहाँ से आया है? यूरोपीय देशों से आया है। यूरोप देश आपको पता है, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, इन देशों से ये चीज़ आया हुआ है। परंतु भारतीय विचारों का मत है कि जो भारतीय लोग हैं, जो समाजशास्त्र को अच्छा से समझता है, जानता है, हम तो एक स्टूडेंट हैं, हमको क्या, हमको तो सिर्फ पढ़ना है, पास होना, निकल जाना है। लेकिन जो समाजशास्त्र से पीएचडी किए हैं उन लोगों का विचार है कि जो हमारा समाजशास्त्र है ये यूरोप से नहीं बल्कि हमारे आसपास से ही उत्पन्न हुआ है। ओके, तो ये प्रकृति हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समाजशास्त्र की आपको क्षेत्र के बारे में चर्चा करना है। तो आइए अब क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, तो आपको भी ऐसा ही फॉर्मेट बना के लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। एक नंबर में यहाँ लिखा हुआ है क्या? हमारा जो समाजशास्त्र का पहला क्षेत्र है वह है स्वरूपात्मक विचारधारा। क्या? स्वरूपात्मक विचारधारा यानी फॉर्मलिस्टिक स्कूल। और दूसरा जो विचारधारा है वो है समन्वयात्मक विचारधारा यानी सिंथेटिक स्कूल। ओके, तो पहला नंबर में जो हमारा स्वरूपात्मक विचारधारा है इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो स्वरूपात्मक विचारधारा का मतलब होता है इस विचारधारा के समर्थकों में जॉर्ज सील, वीर कांत, मैक्स वेबर, रासे और टोनिस आदि के नाम प्रमुख है। तो इन लोगों का नाम आप स्वरूपात्मक विचारधारा में ऐड कर सकते हैं कि ये लोग इस स्कूल में पढ़े हुए हैं। ऐसा आप लोग याद रखिए कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल में ये लोग पढ़े हुए हैं। आप इसको दोस्त के रूप में याद रखिए, रिश्तेदार के रूप में याद रखिए, लेकिन याद रखिए इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। विशेष मतलब स्पेशलिस्ट। जैसे हमारे कान के डॉक्टर होते हैं, हमारे चेस्ट के डॉक्टर होते हैं, हमारे मुंह के डॉक्टर होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं मुंह में। उसी प्रकार हमारा जो समाजशास्त्र है ये एक विशेष विज्ञान है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक सेकेंड। इसमें सामाजिक संबंधों के किसी एक विशेष पक्ष का अध्ययन करते हैं। जैसे हम इसमें किसी एक ही चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए इसे स्वतंत्र एवं शुद्ध विज्ञान भी कहा जाता है। तो समाजशास्त्र में हम लोग फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बारे में पढ़े। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा
बैकग्राउंड यहाँ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमें शांति का माहौल मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं यहीं आप लोग के साथ जो कि रोज़ क्लास लेता हूँ, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्द हम एक अपना स्टूडियो जैसा ओपन कर लेंगे। तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, जिसलिए हम आप लोगों को अच्छा अच्छा जो कि वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो एक ही प्रश्न लेकर आया हूँ, इसका कारण आप सबको पता चल गया होगा कि यहाँ हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, मेरा पैर हाथ सब दर्द करने लगा है। तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो हमारा जो दोस्तों ये स्वरूपात्मक विचारधारा है, इसकी आलोचना बहुत लोगों ने की। देखिए, अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको लोग बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर का मतलब यहाँ आलोचना से याद रखिए कि इन लोगों को सभी ने आलोचना की, टॉर्चर किया, जिसमें जॉर्ज सील, वीरकांत, मैक्स वेबर, रास और टानिस आदि लोगों को बहुत ही ज़्यादा आलोचना यानी उन लोगों को टॉर्चर किया गया। राइट नाम का एक अर्थ नहीं समाजशास्त्री है। समाजशास्त्री जैसे राइट जैसे समाजशास्त्री के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के अमूर्त रूपों को स्वतंत्र एवं अनवस्तु के रूप में अलग करना बिल्कुल अनुचित है। यानी ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि अमूर्त रूपों से इसको हम अलग कर सकते हैं, और कहता है कि ऐसा सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान में ही संभव है। इसी कारण स्वरूपात्मक विचारधारा की आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय नहीं, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। आप समाजशास्त्र में देख लीजिए, अर्थशास्त्र देख लीजिए, राजनीतिक विज्ञान देख लीजिए, ये सब क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। अगर हम एक को पढ़ेंगे तो हमें दूसरा भी पढ़ना होगा, तभी हम आराम से समझ सकते हैं। अब हमारा है समन्वयात्मक विचारधारा यानी सिंथेटिक स्कूल। ओके, तो बहुत कष्ट से जो कि मैंने पहले इसको लिखा, फिर एक शांति जगह खोजा और वहाँ मैं आप लोग के लिए जो कि वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करेगा इस। ओके, तो इसमें आपको जो याद रखना है वो दुर्खिम को याद रखना है, वार्ड को याद रखना है, जिन्सबर्ग को याद रखना है, हाव हाउस को और सोरोकिन जैसे अर्थशास्त्री का नाम याद रखना है। ये सब जो आदमी है ये इस स्कूल से पढ़ा हुआ है, ऐसा याद रखिए, सिंथेटिक स्कूल से पढ़ा हुआ है। ओके, जैसे समाजशास्त्री का यह मानना है कि समाजशास्त्र को अपना क्षेत्र विस्तार एवं व्यापक बनाकर सभी विषयों के साथ समन्वय करना चाहिए। यानी सभी सामाजिक विज्ञान को, समाजशास्त्र के विषयों को क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, फैलाना चाहिए। ओके, उनके अनुसार, उनके मतानुसार यह विशिष्ट नहीं बल्कि मतलब ये स्पेशल नहीं है, बल्कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक सामान्य विज्ञान है। फॉर्मल बात कह दी है एकदम। ओके, कि ये कोई विशिष्ट नहीं है कि केवल यह सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करेगा। ये बोल दिया है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक सामान्य विज्ञान है। जबकि हमारा जो ये चीज़ था, फॉर्मलिस्टिक जो स्कूल वाले थे वो बोल रहा था ये स्पेशल स्कूल, स्पेशल विज्ञान है जो केवल सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। कितना मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोला है। ओके, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई है। सामाजिक संबंधों की संख्या काफ़ी अधिक है। सामाजिक संबंध जैसे भाई हो गया, चाचा हो गया, चाची हो गया, दादा नानी, कितना सारा सामाजिक संबंध लोगे, तो सामाजिक संबंधों की संख्या काफ़ी अधिक है। अतः सभी का अध्ययन करने की कोशिश से अध्ययन में संपूर्णता यानी कंप्लीट हम इसको नहीं कर सकेंगे। यह समन्वयात्मक विचारधारा की एक प्रमुख दोष है। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको लिखिएगा। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। वीडियो जैसे ही समाप्त होगा मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपका नंबर कम मिलेगा। वास्तव में जो हमारा समाज है, वास्तव में समाज का समग्र रूप में अध्ययन करने के लिए अन्य विज्ञानों से प्राप्त सामग्री का लाभ उठाना आवश्यक है। यानी अन्य विज्ञान जैसे सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र और हमारा
ज्योग्राफी, जितना सारा विज्ञान है हमारे पास समाज शास्त्र के अलावे, उन सब से हमें कुछ ना कुछ सामग्री उठाना चाहिए। देखिए, आपके पास अगर कुछ चीज़ नहीं है तो आप अपने दोस्त का सहारा लीजिए ना, तब तो लाइफ आसान होगा। वरना कितना चीज़ आप स्वयं से जुटाएंगे, प्रॉब्लम होगा ही। तो यही इसका निष्कर्ष निकालता है कि समाज का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उनसे हमें सामग्री यानी मटेरियल का लाभ उठाना आवश्यक है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से विशिष्ट एवं सामान्य का जो विवाद है छोड़कर किसी विशिष्ट या सामान्य, इसको हम दोनों मानेंगे। हम ना इसको विशिष्ट कहेंगे और ना ही सामान्य कहेंगे, हम दोनों कहेंगे यार हम तो स्टूडेंट हैं। हम तो स्टूडेंट है ना, हमको तो सिर्फ पढ़ना है, पास होना, निकल जाना है। हम क्यों आप लोग के इस टेंशन में फंसे कि ये स्पेशल है कि सामान्य विज्ञान है। बस यही हमारा निष्कर्ष रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, एक बार दोस्तों सब मिलके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा जो कि पढ़ाने का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां किस स्थिति में हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हमारा जो चैनल है ये मोनेटाइज हो जाएगा और फिर एक स्टूडियो बनाएंगे जहाँ हम मिल के अच्छा से पढ़ाई करेंगे। ओके, तो एक बार सब मिल के वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके कॉलेज के ग्रुप में एक बार इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो आपको मैं अब बताता हूं कि आप इस वीडियो का PDF कहां से डाउनलोड करेंगे। देखिए, ये जो हमारा है ये व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पर आप हमें फॉलो कीजिए, यहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ये भी आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं।